दिन मध्यम माता कैकेयी पिता को सत्य कराई दुईटी वर मागी नहीं से दिन तुम्हें जिते बड़े से दुईटी वर को श्रवण कर मो सम्मुखरे कही प्रभु मते आज्ञा दिंतु ये क्षणक मध्य कैकेयी माता सहित भरत को प्राण में निधन करी आपण अयोध्यार राजसिंहासन राजा हूँ किंतु आज मु ठीक बुझीपारुछि लक्ष्मण कैकेयी माता हेउछंती बुद्धिमती से उचित विचार करिछंती से हेउछंती प्रकृत विवेकी महिला काहे कि जान लक्ष्मण पंचवटी अरण्य रे वास करितिबा समय रे पितृ सत्य को पालन करी आमे अरण्य मध्य को आसिले मु जति अयोध्या कटकर राजा होइथांती सेठारे मंत्री पारिषद माने मते अनेक मंत्रणा दे थांते एका भारी जातुर की जो भारी ओई एके रूपे पालन करी हमसे ही मोई जेते बेले सुवर्ण निर्मित मृग को देखी मु बद्ध करबा पई दृढ़ परिकर हेली सेते बेले तुमे मते बारण करिथिलो मु से कूट चक्रांत को बुझी न पारी तुमर बारण को मध्य भ्रुक्षेप न करी अरण्य मध्य को धाई चलिली से कूट चक्रांतकारी मृग को बद्ध करबा पई परिशेष रे सीता को कोनोसी पापाचारी हरण करी नै चली गला ठीक सही परि जदि अयोध्यार राजसिंहासन रे मु राजा रूप रे अभिषिक्त होई थांती पारिषद वर्ग मंत्री वर्ग माने मते मंत्रणा देइथिले मध्य सेमानंकर कथा को मु भ्रुक्षेप न करी ए समस्त प्रजा मान को मध्य मृत्यु मुखर यात्री सजाई देई थांती लक्ष्मण ए मोहर सर्व मंगल करी शक्ति जातो ए मन को बेदिले तो ओनई विहित नारी को सुरक्षा दे पारे ना से जदि अयोध्यार चक्रवर्ती सम्राट होई थांता अयोध्यार प्रजा माननको बा किपरि सुरक्षा दे पारि थांता लक्ष्मण तेणु कैकेयी माता उचित विचार करिसंती मु हेउछि एक बुद्धिहीन जहार बुद्धि नाही सेति पई से को सुवर्ण निर्मित मृग को चिन्हि न पारि तार पश्चात धावन कला स्त्रींकर लालसा को चरितार्थ करिबा पई अम्बवंशे सगोरसा कोहे कीर्ति कोले हे भगीरथ राजा मोटे तोखा बुहाई से बच्चे जन होई लभियो कीर्ति जाना लक्ष्मण ये सूर्य वंशर पूर्वश्वरी माने ए संसार वक्षरे एक एक कीर्ति स्तंभ ए सूर्य वंशर राजा सगर ए पृथ्वी वक्षरे सागर को खनन कले ए सूर्य वंशर राजा भगीरथ कपिल मुनि अभिशाप करू 100 पुत्र को उद्धार करबा पई विष्णु को नख कोणरू गंगा नदी को धरावतरण करथिले सेही सूर्य वंशरे जन्म होई तो प्रभु राम आज एक कलंकित अध्याय सृष्टि करदेला लक्ष्मण एक कलंकित अध्याय सृष्टि कला निजर पत्नी को मध्य सुरक्षा दे पारिला नहीं मनुष्यर कर्म फल आपे
दिने ना दिने अवश्य भोगिबाकू पड़िबो। जे जेपरि कर्म करुची तार तदनुरूप फल ताकू मिलिबा अवश्यम्भावी। एथिरे कोनोसी विधाता मध्य किछि करि परिबे नाही लक्ष्मण। एखेनि मन लुजे सुधरा छाड़ी एलोला दे खाजे केहू आनो पारे कोरी लक्ष्मण एई कथा को हृदयंगम करी कर्म फल को आदरी नहीं मन मध्य समस्त सूचना को दूरीभूत करी वर्तमान सीतांकर संधान अभिमुखे आम द्वय भ्रातों को यात्रा करने पड़ो लक्ष्मण। एते कही तो आई जानते रामचंद्र आए बीतरे भगई बुढ़ा रंगरे छोइरा लक्ष्मण पंचवटी अरण्य सीता को हरण कर अरण्य मध्य बातुल प्राय आम द्वय भ्रात घूरी बुलुले अरण्य मध्य खोजी खोजी सीता अन्वेषण में चली समय एक राक्षस आसी आम द्वय भ्रात को आकर्षण कर आम द्वय भ्रात को से भोजन समुद्रे मिशिला दशा पड़े अनेक अनर्थ कौन प्रकार आसी हुए उपगत पूर्वर गोटे दुख समुद्र आम सम्मुख दंडायमान होता आम द्वय भ्रात से दुख समुद्र को अतिक्रम कर चेष्टा करने समय आउ एक दुख समुद्र आसी आम सम्मुख उपगत है जान लक्ष्मण जितेबले प्राणी मानक दशा पड़े से ज्ञाति बंधु कुटुंब समस्त को संगरे नहीं मनुष्य निकट में आसी पहुंची जाती मनुष्य को तिल तिल कर प्राण रे विनाश करने
आमे द्वय भ्रात हेउछु अयोध्यार राजा दशरथंकर द्वय पुत्र। मोर नाम हेउछि राम, ए हेउछंती मोर सानुज लक्ष्मण। अयोध्यार राजा दशरथंकर वृद्धावस्था हेबारु मते अयोध्या कटकर राज सिंहासन रे अभिषिक्त करिबा पई सारा राज्य रे घोषणा दिया गला। ठीक एही समय रे मोर मध्यम माता कैकेयी मोर पिता को सत्य कराई तांको ठारो दुईटी वर मागी नेले। प्रथम वरटी हेउछि राम राजा हेबा परिवर्ते 14 वर्ष पई अरण्य रे वास करिवो एवं द्वितीय वरटी हेउछि तांको पुत्र भरत अयोध्यार राज सिंहासन रे अभिषिक्त हेबो। सेई पितृ सत्य को पालन करिबा पई जाई मु मो सानुज लक्ष्मण एवं मोर पत्नी सीता मध्य आसीथिले। अगस्ती महामुनिंकर कहिबा अनुसार पंचवर्ती अरण्य रे आमे पर्णकुटीर निर्माण करी बसति स्थापन करिथिलु। ठीक सेही समय रे बलपूर्वक एक दुष्ट पापाचारी राक्षस आसी मोर पत्नी सीता को सेठारु हरण करी नै चली जाईछि। से सीता को अन्वेषण रे ए अरण्य मध्य रे बातुल प्राय आमे द्वय भ्रात घुरी बुलुछु। मु तो मोर परिचय प्रदान कली। महात्मा आपणकर परिचय एक बंधु कहई चूड़ारा
ସେ ଦେବେ ସେଇ ମୁନିଙ୍କର ଚରଣ ଅମୃତରେ ମନେ ବାରମ୍ବାର ପାଦ ଧରି କାକୁତି ବିନତି ହୋଇ କହିବାରୁ ସେ କହିଲେ ଜାଣ ମୁନିମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଶାପରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରୁଛି। ସେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ସେ ମହାତ୍ମା କହିଲେ, ହେ ଗନ୍ଧର୍ବ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦଶରଥଙ୍କ କୋଳରେ ରାମ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଦୁଷ୍ଟଜନଙ୍କୁ ସଂଘାତ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ଥଜନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସୀତା ଝଳରେ ସେ ପଞ୍ଚବଟିରେ ବାସ କରିଥିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁ ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟ ପାଇବୁ। ତୋର ଜୀବକୁ ସେହି ମୁକ୍ତି କରି ତୋର ବାହୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିବେ ତୁ ଜାଣିବୁ ସେହି ସମୟ ତୋର ଆସି ଉପଗତ ହେଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଶରୀରକୁ ଆପଣ ଅଗ୍ନିରେ ଦଧିଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୋର ପୂର୍ବ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପନା କରି ତାଙ୍କର କଳେବରକୁ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ କର। ଶୁଣିଲ ବୀରଲକ୍ଷ୍ମଣ ରଳ ଲଗାଇ ଶରୀରକୁ ଦେଲେ ସେ ଜଳାଇ। ବନ୍ଧ ଶରୀର ଭକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦିବ୍ୟ ରୂପେ ବାହାରିଲା ଅନଙ୍ଗ ଭଇଲା। ବାଣୀ ଶୁଣ ସାଧୁ ଜନ ନିଜ ରୂପ ଧରି ରାମଙ୍କୁ କଲା ଦର୍ଶନ। ନକୁଳ ପାଦ ତଳେ କରି ନମସ୍କାର ହୋଇ ବଦ ବଦେ ସେ ବହେ ଅଶ୍ରୁଧାର। ଯୋଡ଼ି କହେ ଶୁଣ ରଘୁମଣି ସବରୁଣୀ ତାକୁ ଯାଅ ସେହୁ କହିବ ବାରତା। ଦେଶନେ ରାବଣ ସତ୍ୟ ହରି ନେଲା ଚିତା। ଆପଣ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗାଳୟ ଗମନ କରିବି। ଏହି ଅଦୂରରେ କୁମ୍ପା ସରୋବର ଋଷ୍ୟମୁଖଗିରି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବହୁ କାଳରୁ ସେଇ ଶ୍ରବଣା ସବରୀ ଅପେକ୍ଷା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଯେପରି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇଛି ସେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଏବେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ଆନୟନ କରନ୍ତୁ ପମ୍ପା ସରୋବର ତଟରେ। ସବରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଏତେ କହି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ତିନି ବାର ବିମାନେ ଗଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁର। କରୁ ଶୁଣି କଲ୍ୟାଣନ୍ଦନ
ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ହୁଏତ ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ମିଳିପାରେ। ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶବରୀ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା। ଏ ତୁମନ୍ତେ ଆନର ସହ